नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान से हटाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का राग अलापने वाले दल आज की तारीख में वो खुद कहीं ना कहीं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवाद की जगह पीडीए का रास्ता अपना लिया है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की अपनी छवि से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके नीतीश कुमार के खासम खास और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुस्लिमों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जदयू को वोट नहीं देते हैं। इधर उनके सांसद है समस्तीपुर से देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यादव और मुस्लिमों का कोई काम नहीं करूंगा, आप लोग आइए चाय पिलाऊंगा, लेकिन आप लोगों का काम नहीं करूंगा। इधर आरजेडी जो है, जो एमवाई समीकरण पर राज करती रही, और तेजस्वी यादव ने जिसने BIIP का नारा दिया, तो ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनाव जीता, तो क्या क्षेत्रीय दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं? क्या समाजवाद की बात करने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग, क्या वो लोग भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो रहे हैं? नीतीश कुमार तो हिंदुत्व की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है, जो जानकारी मिल रही है, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे हैं अखिलेश यादव, उनके पीडीए की जो है तर्ज पर बिहार में भी पीडीए की जो है आगे कर अगले साल जो होने वाला विधानसभा चुनाव है बिहार का, वह लड़ना चाहते हैं। दरअसल राजद जो है इस समय जो अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हुआ है, उसकी बड़ी वजह ये रही है कि चारों सीटें जो हारी है राजद ने उपचुनाव की, उससे बड़ा विचलित हो गए हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। यदि आप चुनाव की समीक्षा करेंगे उपचुनाव की, तो तरारी सीट जो है उस पर जो है CPI-ML के जो प्रत्याशी थे उन्हें आरजेडी जिता नहीं सका। जो रामगढ़ सीट थी उस पर जो है जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मौजूदा, वो जो है रामगढ़ सीट को जिता नहीं सके। बेलागंज में खुद लालू प्रसाद यादव जो है पूरी तरह से सक्रिय थे, उनका आह्वान भी जो है वहाँ पर काम नहीं कर सका। तो लालू प्रसाद यादव की चिंता इस बात को लेकर है, तेजस्वी यादव की चिंता इस बात को लेकर है कि ना तो एमवाई समीकरण काम आया और ना ही तेजस्वी यादव का BIIP कॉन्सेप्ट। तो इस समय जो है जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाने की भी कवायद जो है जोर पकड़ चुकी है। उन्हें भी हटाने की मांग जो है आरजेडी के नेता करने लगे हैं। और आज़ाद गांधी जो है आरजेडी के पूर्व MLC, उन्होंने तो आश्चर्य व्यक्त किया है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जगदानंद सिंह जो है अभी उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। तो इस समय यदि तेजस्वी यादव रणनीति बदलते हैं, अखिलेश यादव के पीडीए पर जो है चलते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार के नेता जो लोकनायक जयप्रकाश जी की बात करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते थे, कर्पूरी ठाकुर की बात करते थे, ये जो रणनीति बदलने जा रही है, जो समीकरण बदलने जा रहे हैं क्षेत्रीय दलों के, तो क्या ये कहा जाए कि जातिवाद की राजनीति और हावी होने वाली है देश में, या धर्मवाद की जो राजनीति है वह हावी होने वाली है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है वो लगातार सधी हुई राजनीति कर रही है, और देखने में ये आ रहा है कि हिंदुत्व का जो
भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो लगातार उनके काम आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व को लेकर एक आक्रामकता दिखाई है, जो उन्होंने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 37 सीटें झटक ली थी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में। और हार का जो ठीकरा था वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके सिर पर फोड़ा जा रहा था। और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य है और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर ने भी जो है योगी आदित्यनाथ पर जो है हमला बोला था। एक तरह से हार का जिम्मेदार जो है योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 9 सीटों में से 7 सीटें जीती हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने को साबित किया है। यह कह सकते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में अंदर खाने जो वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही थी, उस पर भी काफ़ी हद तक आरएसएस ने विराम लगा दिया है। और योगी आदित्यनाथ की जो आक्रामक राजनीति है हिंदुत्व की, वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जो दल भारतीय जनता पार्टी पर फांसीवाद होने का आरोप लगाते रहे, जो दल भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाते रहे, क्या उन दलों को मजबूर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, कि वो लोग अपनी रणनीति बदल लें? वो लोग क्या अपनी विचारधारा बदलने जा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न इस समय देश की राजनीति में है कि सुप्रीम कोर्ट तो कहीं ना कहीं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो है वो बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग समाजवादी होने का दावा करते रहे, धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते रहे, तो क्या वो लोग अपनी विचारधारा से भटकने जा रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए का जो है नारा दिया और लोकसभा चुनाव जीता, भले ही उपचुनाव जो हार गए हो, क्या तेजस्वी यादव पीडीए का नारा देकर पीडीए को अपनाकर बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेंगे? देखने की बात ये होगी कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में अपने दम पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद नीतीश कुमार जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे, अपने दम पर जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभारा आरजेडी को और 75 सीटें जो आरजेडी की आई थी। क्या तेजस्वी यादव जो है एमवाई समीकरण छोड़कर, अपना बीआईपी कॉन्सेप्ट छोड़कर पीडीए अपनाकर क्या विधानसभा चुनाव जीत पाते हैं या फिर और कोई रणनीति बदलते हैं? लेकिन देखने की बात इस समय ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को समेटा है, वो जो है इस समय कहीं ना कहीं राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि शिवसेना है उद्धव ठाकरे की और एनसीपी, दोनों पार्टियां सदमे में हैं। और दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जो लगातार जो है जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे उनका विरोध करते हुए दिखाई देते थे और मुस्लिमों की जो है सराहना करते हुए दिखाई देते थे, मुस्लिमों को गले लगाते थे। और बिहार में जो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार यदि लगातार शासन किया है बिहार पर, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का उनमें बहुत बड़ा योगदान होगा रहा है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव ने जो चुप्पी साध रखी है ललन सिंह के बयान पर, जो है देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर, जो इस समय जो एक तरह से मुस्लिमों के खिलाफ जो वहाँ पर बयानबाजी चल रही है, तो नीतीश कुमार का रुख क्या होता है? या फिर नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदुत्व की ओर चल पड़ते हैं?